हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को सॉफ्टवेयर यानी कि नोटपैड का जो सॉफ्टवेयर होता है इसके बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। स्टूडेंट कंप्यूटर को सीखने के लिए या कंप्यूटर पे कोई भी काम करने के लिए छोटे बड़े सॉफ्टवेयर को सीखना या पढ़ना पड़ता है, या कहीं पर भी आप कंप्यूटर सीखने जाइएगा तो वहाँ पे आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं नोटपैड के बारे में। तो आप इस वीडियो को शुरू से देख ले रहे हैं तो नोटपैड में जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है जिनका प्रयोग करके कोई भी काम किया जाता है आप कर सकते हो। तो आप कंप्यूटर सीख रहे हो या सीखना स्टार्ट किए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है विंडोज एसोसिएट्स ग्रुप नोटपैड, ये इस ग्रुप के अंतर्गत ये सॉफ्टवेयर आता है। तो चलिए, यहाँ पे आप लोग को इस सॉफ्टवेयर के बारे में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को क्लोज किए, हम यहाँ पे सबसे पहले देख ले रहे हैं नोटपैड कहते हैं किसको या नोटपैड है क्या। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं व्हाट इज नोटपैड, यानी कि नोटपैड क्या है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे आप कॉपी पेन निकाल करके यहाँ पे क्या है, नोटपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। नोटपैड जो है एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर है। नोटपैड क्या है, एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू एडिट टेक्स्ट इन नोटपैड, यानी कि नोटपैड जो ये प्रोग्राम है इसमें साधारण कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है उसको आप एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हो। तो यहाँ पे लिख लीजिए अपना जो लिखना है। तो हम यहाँ पे क्लीन कर दिए हैं। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नोटपैड फाइल एक्सटेंशन नेम इज .txt। ये नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन नेम है। अगर आपसे पूछा जाता है नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है तो .txt बोलेंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं नोटपैड को किस तरह से ओपन कर सकते हो या ओपन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 4 स्टेप टू ओपन नोटपैड, यानी कि नोटपैड जो प्रोग्राम है इसको आप कई तरीका से ओपन कर सकते हो। तो यहाँ 4 तरीका बताया है हमने। तो यहाँ पे चलिए बारी बारी से सारे को देख ले रहे हैं। तो फर्स्ट तरीका आपका है स्टार्ट बटन। तो यहाँ पे स्टार्ट बटन किसको बोला जाता है, ये नीचे की तरफ दिया हुआ है, राइट यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, जिसको स्टार्ट बटन बोला जाता है या विंडो बटन। तो यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट वाला जो है स्टार्ट बटन, यानी कि स्टार्ट बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ विंडो एसोसिएट्स ग्रुप में जाना है। उसके बाद में नोटपैड को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, विंडो एसोसिएट्स ग्रुप में जाना है, उसके बाद में नोटपैड को सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट तरीका दिखा दे रहा है किस तरह से आप नोटपैड प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किए। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑल प्रोग्राम आ जाता है। तो आपको जाना है विंडोज एसोसिएट्स ग्रुप में। तो स्क्रॉल अप करके आइएगा नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ में मिलेगा। जैसे हम स्क्रॉल करके आए हैं तो यहाँ पे मिल गया विंडोज एसोसिएट्स, और उसके बाद में यहाँ पर नोटपैड पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो चलिए, ये फर्स्ट तरीका हमने बता दिए। सेकेंड देख ले रहे हैं। सेकेंड क्या है, स्टार्ट बटन, यानी कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में ओपन होगा ऑल प्रोग्राम, ओपन होगा ऑल प्रोग्राम, और टाइप क्या कर देना है, नोटपैड। तो आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं।
यहाँ पर ऑल प्रोग्राम ओपन हो गया और यहाँ पर क्या करना है, नोटपैड आपको क्या कर देना है, टाइप कर देना है। नोटपैड टाइप करके इस पर क्लिक कीजिएगा, माउस से आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका था। थर्ड तरीका यहाँ पे देखिए, थर्ड तरीका क्या है, प्रेस, यानी कि प्रेस करना है कीबोर्ड से विंडो बटन को, किसको, विंडो बटन को, या यहाँ पे ये क्या है, प्रेस विंडो प्लस आर, क्या करना है, यानी कि कीबोर्ड में जो बटन दिया हुआ रहता है विंडो बटन, उसके साथ में आर को प्रेस करना है। तो ओपन होगा रन कमांड, जिसको बोला जाता है, क्या ओपन होगा, रन कमांड। रन कमांड में टाइप क्या कर देना है, नोटपैड। तो चलिए यहाँ पर देख ले रहा है, कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर जो भी चीज़ लिखा हुआ रहेगा, जो मेनू बार आएगा यानी कि रन कमांड आएगा, उसको क्या कर देना है, बैक स्पेस बटन से हटा देना है और यहाँ पर टाइप कर देना है नोटपैड, NOTEPAD लिख करके ओके जैसे कीजिएगा, आपका ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये थर्ड तरीका था। फोर्थ तरीका आपका यहाँ पर है क्लिक सर्च बार, यानी कि सर्च बार में क्लिक करना है, उसके बाद में क्या कर देना है, टाइप नोटपैड। तो सर्च बार में क्लिक किए, नोटपैड क्या कर देंगे, हमने यहाँ पे टाइप कर दिए। इसी प्रकार से आप भी टाइप कर दीजिएगा, आपका ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये भी आप लोग देख लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको नोटपैड को किस तरह से ओपन किया जाता है, यहाँ पे हमने आप लोग को अच्छे तरह से यानी कि बता दिए हैं। और नोटपैड क्या है, नोटपैड किसे कहते हैं, आप ये लिख सकते हैं। तो चलिए नोटपैड में जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सारे को बारी बारी से हम आप लोग को बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे चलिए नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन कर ले रहे हैं। तो ओपन करने के लिए अभी हम ये विंडो प्लस आर प्रेस किए, रन कमांड ओपन होगा और रन कमांड में नोटपैड लिख करके ओके कर दीजिएगा, आपका ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम मेरा ओपन हो गया। अब ये प्रोग्राम ओपन हो गया, उसके बाद में यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले कौन सा एरिया को किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो ये जब प्रोग्राम आपका ओपन होगा तो आप लोग को इस तरह से कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। तो सबसे ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ पे ये नोटपैड का लोगो है। लोगो के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है अनटाइटल नोटपैड। तो इसको बोला जाता है, जो टॉप में है ऊपर की तरफ, इसको बोला जाता है टाइटल बार एरिया। इसको बोला जाता है टाइटल बार एरिया। टाइटल बार एरिया में ही यहाँ पर रहता है मिक्समाइज और मिनिमाइज। अभी यहाँ पे रीस्टोर डाउन शो कर रहा है और क्लोज बटन, ये टाइटल बार एरिया में होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा से नोटपैड प्रोग्राम में टाइटल बार में कौन कौन सा बटन होता है, तो मिनिमाइज, मिक्समाइज और क्लोज बटन। अब इस तीनों बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है आप ये पहले देख लीजिए। तो जैसे कि हमने अभी यहाँ पे इस प्रोग्राम को ओपन किए हुए हैं और इस प्रोग्राम को हम टास्क बार में लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमाइज पे क्लिक कर देंगे। अब टास्क बार में इसलिए लाया जाता है जैसे कि आप जो भी प्रोग्राम में वर्क कर रहे हो और अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ गया, आप दूसरे प्रोग्राम में वर्क करना चाहते हो, तो आप उस प्रोग्राम को बगैर कट किए आप अपने टास्क बार एरिया में क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हो। तो हमने मिनिमाइज कर लिए। फिर टास्क बार एरिया पे क्लिक कीजिएगा जहाँ पे आपका प्रोग्राम होगा, फिर वही आपका क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप एरिया पे ओपन हो जाएगा। तो ये मिनिमाइज का प्रयोग आपने सीख लिए। और सेकेंड जो आपका अभी यहाँ पे रीस्टोर डाउन नाम शो कर रहा है, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ये मिक्समाइज हो गया। क्या हो गया, मिक्समाइज हो गया। अब मिक्समाइज किस लिए किया जाता है, मिक्समाइज इसलिए किया जाता है से आप एक ही स्क्रीन पर अलग अलग विंडो को ओपन करके वर्क कर सकते हो। जैसे कि ये विंडो ओपन है, इसको हम छोट कर लेंगे, एक तरफ रख सकते हैं और उसके बाद में और दूसरे विंडो को हम ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या था, मिक्समाइज का वर्क था। जैसे ही मिक्समाइज को आप टच कीजिएगा फिर से, यानी कि क्लिक कीजिएगा, तो आपका फिर क्या हो जाएगा, फुल विंडो में यानी कि फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। उसके बाद में ये क्लोज बटन,
इससे क्या होता है, ये प्रोग्राम कट होता है। तो ये हमने आपको बता दिए। चलिए फिर से इस एप्लीकेशन को यानी कि प्रोग्राम को ओपन कर ले रहे हैं। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्या किया हुआ था, मिक्स माइज किया हुआ था, तो मेरा विंडो यहाँ पर छोटा शो हो रहा है। तो इसको आप माउस के कर्सर से बड़ा भी कर सकते हो। तो कभी कभी मिक्स माइज किया हुआ रहता है तो आपका स्क्रीन पर छोटा आएगा, तो आप माउस से बड़ा कर लीजिएगा या फिर मिक्स माइज वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम पूरे फुल विंडो में ओपन हो जाता है। तो ये ऊपर वाला जो एरिया है जिसको टाइटल बार के नाम से जाना जाता है, टाइटल बार के जस्ट नीचे ये दिया हुआ है जो फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये मेनू बार है। क्या है, मेनू बार। मेनू बार से जस्ट नीचे यहाँ पर टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एरिया होता है, जहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। और ये टेक्स्ट एरिया, ये यानी कि टेक्स्ट एरिया से नीचे जो होता है सबसे नीचे, जिसको बोला जाता है टाइटल बार। क्या बोला जाता है, नहीं, सबसे नीचे होता है जिसको बोला जाता है स्टेटस बार, और सबसे ऊपर जो होता है उसको बोला जाता है टाइटल बार। तो ये इस प्रोग्राम का बेसिक जानकारी था। अब यहाँ पे जितने भी मेनू बार दिया हुआ है, सारे मेनू बार में जो जो आपका ऑप्शन है, सारा का क्या क्या वर्क होता है, वो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को लास्ट समय तक ले देखना होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि क्या होगा, जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को बताने के लिए कुछ टेक्स्ट को टाइप कर ले रहे हैं। तो जैसे कि टेक्स्ट को हम अभी टाइप कर लेते हैं, तो हम कहीं पे लिखे हुए कोई भी टेक्स्ट, उसको हम क्या कर ले रहे हैं, हम कोई भी प्रोग्राम को ओपन करके इसमें हम कुछ टेक्स्ट को ले रहे हैं। तो यहाँ से हम समझाने के लिए कुछ टेक्स्ट ले रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमको समझाने में आसानी होगा। और इसमें हम क्या कर ले रहे हैं, टाइप कर ले रहे हैं। तो अभी यहाँ पर टाइप कर ले रहे हैं, तो थोड़ा मेरा टेक्स्ट का साइज बहुत बड़ा है, तो हम पहले इसको छोटा कर ले रहा है। तो हम चलिए यहाँ पे टेक्स्ट का साइज छोटा कर लिए हैं। छोटा करने से आप लोग को यहाँ पर समझाने में आसानी होगा। तो जैसे कि इस प्रोग्राम को सीखने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, इस वीडियो को लास्ट समय तक ले देखना होगा। और इस प्रोग्राम को सीखने के बाद में आप इसमें जो भी वर्क करना चाहते हो कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे बारी बारी से हम नोटपैड में जितने भी मेनू बार दिया हुआ है, जिसका क्या वर्क होता है बता दे रहा हूँ। तो नोटपैड में 5 मेनू बार होते हैं जो देख रहे हैं यहाँ पे, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं फाइल मेनू बार के बारे में। तो फाइल मेनू बार में जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि जितना भी मेनू बार दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, सारे का क्या वर्क है ये देख लीजिए। तो फर्स्ट में आपका न्यू है, फर्स्ट में आपका न्यू है। न्यू का किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो जैसे कि आप इस प्रोग्राम में कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो और आपको न्यू पेज की ज़रूरत होगी, तो आप फाइल मेनू बार पे क्लिक करके आप यहाँ पर न्यू पेज जब भी क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नया पेज ले लीजिएगा। नया पेज लेकर के आप कोई भी अपना वर्क कर सकते हो। तो न्यू पेज लेने के लिए न्यू ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+N। अब चलिए सेकेंड वाला ऑप्शन का प्रयोग देख ले रहा है। तो सेकेंड में आपका जो ऑप्शन है न्यू विंडो का, क्या है, न्यू विंडो का। जैसे कि नोटपैड प्रोग्राम का एक विंडो ओपन है पहले से ही, अगर आपको एक न्यू विंडो और ओपन करना है तो आप न्यू विंडो पे क्लिक कीजिएगा, एक और आपका विंडो क्या हो जाएगा, नोटपैड का ओपन हो जाएगा। तो इसको हम क्रॉस कर ले रहे हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर ये न्यू विंडो का शॉर्ट की होता है Ctrl+Shift+N। यहाँ पे साइड में शॉर्ट की दिया हुआ है। अब अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर ओपन का। ओपन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, अगर आप इस प्रोग्राम में या
कोई भी डॉक्यूमेंट पहले से आपके सिस्टम में है जिसको आप इस प्रोग्राम में ओपन करना चाहते हो, तो ओपन ऑप्शन का प्रयोग करके आप उसे क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओपन का प्रयोग किया जाता है पहले से जो भी फाइल या डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है उसको पुनः से ओपन करने के लिए। तो जैसे ओपन पे क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ पे हम क्या कर ले रहे हैं, जो वर्क किए हुए बोल रहा है सेव करने के लिए, तो हम अभी नहीं सेव करेंगे, डोंट सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ओपन पे क्लिक किए उसके बाद में आपका जहाँ पर भी जिस लोकेशन पर भी जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी वर्क किए हुए हैं जिसको ओपन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद में क्या करना होगा, आप जब सेलेक्ट कर लीजिएगा तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। जैसे कि आप फाइल पे गए, ओपन पे क्लिक किए, यहाँ पर हम डोंट सेव कर रहे हैं, यहाँ पर आ गया, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे ओपन करेंगे वो चीज़ क्या हो जाएगा, मेरा ओपन हो जाएगा इस प्रोग्राम में। तो हम जैसे कि यहाँ पर ओपन करके आप लोग को बता दिए हैं, तो हम इस प्रोग्राम को क्रॉस कर लिए, यहाँ पे फिर से ओपन कर लिए। जब ये प्रोग्राम आप ओपन कर लिए तो यहाँ पे आपने समझ लिए न्यू का प्रयोग किस लिए किया जाता है, न्यू विंडो का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ओपन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी कि पहले से जो भी फाइल सेव किया हुआ रहता है उसको ओपन करने के लिए। अगला जो ऑप्शन आपका है सेव का, तो सेव का शॉर्ट की होता है Ctrl+S, यानी कि जब भी आप इस प्रोग्राम में कोई भी वर्क किए हुए हो जिसको सुरक्षित करना चाहते हैं यानी कि सेव करना चाहते हैं, तो आप फाइल मेनू बार पे क्लिक करके और यहाँ पे सेव पे जब भी आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जो भी वर्क किया हुआ है आपके कंप्यूटर में सुरक्षित हो जाएगा। तो यानी कि सेव करने के लिए इस सेव ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेव एज का है, किसका है, सेव एज का। आप सेव का और सेव एज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो दोनों का प्रयोग किया जाता है सेव ही करने के लिए, लेकिन दोनों में डिफरेंट है, दोनों में अंतर है। अब यहाँ पे समझिए दोनों का प्रयोग किस जगह पे और किस तरह से किया जाता है। तो जैसे कि आप फर्स्ट बार कोई भी डॉक्यूमेंट को जिस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो सेव करने के लिए हम जैसे कि बोले सेव या सेव एज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। तो हमने अभी सेव पर क्लिक किए और जो भी नाम से हम सेव करना चाहते हैं, जो भी नाम से हम सेव करना चाहते हैं उस नाम को क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे। क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे। जैसे कि हम टाइप कर दिए हैं, जो भी नाम से आप सेव करना चाहिएगा उस नाम को आप क्या कीजिएगा, टाइप कीजिएगा। तो जैसे हम कर लिए उसके बाद में हम इसको सेव कर दिए, क्या कर दिए, सेव कर दिए। तो जिस नाम से हम ये फाइल को सेव किए हैं या डॉक्यूमेंट को सेव किए वो नाम मेरा यहाँ पे टाइटल बार में शो कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है। अब इस प्रोग्राम को क्या कीजिएगा, या इसमें कोई और चीज़ ऐड कीजिएगा या कोई टेक्स्ट और आप ऐड करना चाहते हैं या कुछ चीज़ बच गया हुआ है जिसको पुनः से आप करके फिर से सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेव पर क्लिक कीजिएगा तो वो फाइल उसी नाम से सेव हो जाएगा जो नाम से पहले आपने सेव किए हुए हैं और एक ही फाइल बनेगा। अगर आप सेव एज पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका ये फाइल दूसरे नाम से सेव होगा, यानी कि डुप्लीकेट नाम से सेव होगा। जैसे कि एक फाइल को हम पहले से सेव किए हुए हैं और इसमें जो भी हमको वर्क करना है, जैसे कि यहाँ पे कोई और हम टेक्स्ट क्या कर लिए हैं, यहाँ पे टाइप कर लिए हैं और अब इसको हम सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो अगर सेव पे हम क्लिक करेंगे तो उसी नाम से सेव हो गया। यहाँ पर नाम लिखने के लिए नहीं बोला हमको। अगर यहीं पे हम सेव एज पे क्लिक करेंगे तो हमको फिर से नाम बोलेगा लिखने के लिए से आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर जो भी नाम से सेव करना चाहते हैं फिर से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये फाइल को या एक डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट नाम से सेव करना रहता है तो सेव एज का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग देख ले रहा है। तो नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर पेज सेटअप का है, किसका है, पेज सेटअप का। पेज सेटअप का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जैसे कि आप इस प्रोग्राम में जो भी चीज़ टाइप कर लिए हुए हैं और उसको क्या करना चाहते हैं, प्रिंट निकालना चाहते हैं, उससे पेज का सेटअप कर सकते हैं। तो पेज सेटअप पर क्लिक कीजिएगा।
पेज सेटअप पे क्लिक करने के बाद में एक यहाँ पे पेज सेटअप का मेनू बार ओपन होता है। तो यहाँ पर बोला जाता है पेज का साइज आपको क्या रखना है। तो अभी मार्केट में नॉर्मल A4 साइज का पेज रहता है, या आपको जिस इच्छा होगा पेज रखने का वो पेज रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर अपना देख लीजिएगा पोर्ट्रेट या लैंडस्केप रखना है, यानी कि पेज को किस तरह से निकालना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पेज कुछ इस तरह से मेरा प्रिंट होकर के आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। उसके बाद में यहाँ पर मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में ओके कर दीजिएगा, आपका पेज का क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। सेटअप करने के बाद में अगर आप इसको निकालना चाहते हैं हार्ड कॉपी के रूप में, तो उसके लिए आपको इस प्रिंट वाले ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+P। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपका एक मेनू बार ओपन होता है प्रिंट का। इसमें आपका जो भी कंपनी का प्रिंटर होगा उसको सिलेक्ट कीजिएगा, प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपने देख लिए पेज सेटअप करना, प्रिंट आउट निकालना। अब उसके बाद में यहाँ पर लास्ट जो आपका ऑप्शन है एग्जिट का ऑप्शन है। किसका है, एग्जिट का। एग्जिट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इस प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए। जैसे एग्जिट पे क्लिक कर दीजिएगा, आप इस प्रोग्राम से कहाँ बाहर चले जाइएगा। तो हम अभी इस प्रोग्राम में बताने वाले हैं और सारे मेनू बार के बारे में, तो इसलिए हम एग्जिट का प्रयोग करके आप लोग को नहीं बता रहा है। तो चलिए यहाँ पर आपको हम फाइल मेनू बार में जितना भी ऑप्शन दिया हुआ था सारा का क्या वर्क होता है या किस लिए प्रयोग किया जाता है बारी बारी से हमने बता दिए। अब चलिए अगले मेनू बार के बारे में देख ले रहे हैं। तो अगला जो मेरा मेनू बार है एडिट मेनू बार है। तो एडिट मेनू बार में यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपने दिख रहे हैं, हाइड है पहले से ही। तो ये अनहाइड किस तरह से होगा, तो आपको करना क्या है, इस प्रोग्राम में जो भी वर्क आप कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर कीबोर्ड से सिलेक्ट किए Ctrl+A प्रेस करके। अगर आप माउस से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस से भी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो आप लोग। अब जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा और इस एडिट मेनू बार पे क्लिक कीजिएगा, आपका इसमें जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सारा अनहाइड हो जाएगा। तो चलिए जैसे कि यहाँ पर मेरा सारा ऑप्शन अनहाइड हो गया, तो सारा वो ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है इसको बारी बारी से हम देख ले रहे हैं या बता दे रहे हैं आप लोग को। तो फर्स्ट में आपका जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ अंडू का, तो अंडू का शॉर्ट की होता है Ctrl+Z। अब इस ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इस प्रोग्राम में जो भी वर्क आप कर रहे हैं उससे एक स्टेप बैक आना है। तो आप Ctrl+Z का प्रयोग करके या अंडू का प्रयोग करके आप एक स्टेप क्या बैक आ सकते हो, जिसके लिए अंडू का प्रयोग किया जाता है। अगर इसी को पुनः से लाना होगा तो जिसको रीडू बोला जाता है, जिसका शॉर्ट की होता है Ctrl+Y। क्या होता है, Ctrl+Y होता है। लेकिन इसमें अभी रीडू का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अंडू का दिया हुआ है। अब उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, कट का। क्या है, कट का। तो कट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आपके द्वारा जो भी यहाँ पर टेक्स्ट सिलेक्ट रहेगा जिसको क्या करना होगा, कट करना होगा, तो एडिट मेनू बार पे जाकर के कट पे क्लिक कीजिएगा। जो भी टेक्स्ट आपका सिलेक्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। जैसे ये टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किए, इसको काटना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे एडिट मेनू बार पे या कट पे क्लिक कर देंगे, वो टेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब उसके बाद में चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देख ले रहे हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन फिर से मेरा क्या हो गया, हाइड हो गया। तो अनहाइड किस तरह से होगा, हम इस टेक्स्ट को कुछ क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को आप भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनहाइड, यानी कि जो हाइड रहता है अनहाइड हो जाएगा। जैसे कि हम सिलेक्ट कर लिए, अब मेरा यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया, अनहाइड हो गया। अब अगला जो आपका ऑप्शन है कॉपी का, कॉपी का शॉर्ट की होता है Ctrl+C। तो कॉपी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आपको कोई भी टेक्स्ट को क्या करना है, कॉपी करना है। जैसे ये सिलेक्ट किए, इसी का हम डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, या ऊपर वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो करके यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम इतना को क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर गए और यहाँ पर एडिट मेनू बार पे गए और कॉपी पे क्लिक कर दिए, तो ये जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किए हुए उसका कॉपी हो गया। अब इसको हम लिखना चाहते हैं फिर से कहीं पर, तो वहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखने के लिए एडिट मेनू बार पे आएंगे और यहाँ पे ये यानी कि पेस्ट वाला जो ऑप्शन है Ctrl+V इसका शॉर्ट की होता है, इस पर क्लिक कर देंगे तो वही टेक्स्ट जो आपने कॉपी किए हुए हैं उसको क्या कर सकते हैं, पुनः से लिख सकते हैं, यानी कि ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप कट, कॉपी का और
पेस्ट का प्रयोग करना सीख लिए। यानी कि कट करने का मतलब होता है जो भी टेक्स्ट को कट करना रहता है उसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट के कट कर सकते हैं। और उसके बाद में कॉपी का मतलब होता है आप कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करके उसी का डुप्लीकेट बना सकते हैं। और यहाँ पे जो कट किया हुआ रहता है या कॉपी किया हुआ रहता है जिसका प्रयोग यहाँ पे पेस्ट के माध्यम से किया जाता है। अगला जो ऑप्शन आपका है डिलीट का, तो डिलीट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यहाँ पर टेक्स्ट को हम सिलेक्ट किए, इसको कट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो कट करना होगा तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे कट वाले पे। अगर डिलीट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट जो भी है ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और तरीका बता दे रहा हूँ या जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको क्या करना चाहते हो, अब कट करना चाहते हो तो अगर आप यहाँ पे एडिट मेनू बार पर जा कर के कट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और अगर आप कॉपी पे क्लिक कीजिएगा तो वो टेक्स्ट कट नहीं होता है, लेकिन कट या कॉपी जो भी किया हुआ रहता है उसका प्रयोग आप पेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये सारा को समझ गए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च विथ बिहाइंड लिखा हुआ है, तो इसका प्रयोग किया जाता है यानी कि कोई भी वर्ड के बारे में सर्च करने के लिए। जैसे कि आप कोई भी वर्ड को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर गए और इस पर क्लिक किए तो इस वर्ड के बारे में यहाँ पर सर्च आपका जो भी ब्राउज़र रहेगा ओपन हो जाएगा। लेकिन हमारा ब्राउज़र यहाँ पे वर्क नहीं इसलिए किया है, इसमें नेटवर्क कनेक्ट नहीं किया हुआ है पहले से, आपका रहेगा तो वर्क करेगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देख ले रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर जैसे कि फाइंड का है। अब फाइंड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, फाइंड का प्रयोग इसलिए किया जाता है अगर इस प्रोग्राम में जो भी वर्ड लिखा हुआ है जिसको आपको खोजना है तो फाइंड का प्रयोग करके आप उस वर्ड को खोज सकते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए टेक्स्ट को और फाइंड पे गए, फाइंड पे क्लिक किए। फाइंड का शॉर्ट की होता है Ctrl+F। फाइंड पे क्लिक करने के बाद में जो भी टेक्स्ट को आप क्या करना चाहते हैं या कोई भी वर्ड को खोजना चाहते हैं उसको क्या कर लीजिएगा, टाइप कर लीजिएगा। जैसे कि इसमें से कोई भी वर्ड को हम खोजना चाहते हैं, जैसे कि ऑनलाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑनलाइन को हमको खोजना है से कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, कितने जगह लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर फाइंड विथ वाले में लिख लेंगे। तो चलिए ऑनलाइन हम लिख ले रहे हैं। यहाँ पे एक और ध्यान दीजिएगा, जो कैपिटल फर्स्ट लेटर रहता है उसको कैपिटल ए टाइप कीजिएगा, उसके बाद में फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ये क्या कर देगा, फाइंड करके बता देगा। जैसे कि यहाँ पर फाइंड करके बता दिया। अगर हम वीडियो वर्ड को खोजना चाहते हैं तो जैसे कि हम यहाँ पर VIDEO लिख लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैपिटल रहेगा तो कैपिटल ए लिखिएगा, स्मॉल रहेगा तो स्मॉल ए लिखिएगा और उसको खोजना चाहते हैं तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर बता दिया सिलेक्ट करके, फिर इस पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किए, ये बता दिया है नेक्स्ट वाला, फिर इस पे क्लिक किए, ये नेक्स्ट वाला बता देगा, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है वो बता देता है। तो आप फाइंड का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, कोई भी वर्ड को आप ढूंढ सकते हैं यानी कि खोज सकते हैं। तो यहाँ पर फाइंड का भी प्रयोग करना आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर जो अगला आपका नेक्स्ट ऑप्शन है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अगला जो ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट का है। तो जैसे कि हम फाइंड नेक्स्ट कर रहे थे तो यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट का मतलब वही होता है, इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+F होता है फाइंड का। अब फाइंड नेक्स्ट का शॉर्ट की होता है F3 होता है इस प्रोग्राम में। अगला है फाइंड प्रीव्यू, यानी कि जो भी फाइंड किया हुआ रहता है उसको प्रीव्यू करके पुनः से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे रिप्लेस का। अब रिप्लेस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+H। इसको समझना बहुत अति आवश्यक है। ये बहुत जो ऑप्शन है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक किए और यहाँ पे जैसे कि आप कोई भी टेक्स्ट टाइप किए हुए हो, वो टेक्स्ट गलती हो गया या उस टेक्स्ट के जगह पे आप दूसरा चीज़ लिखना चाहते हैं, कोई भी वर्ड जो पहले से लिखा हुआ है जिसको बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर रिप्लेस का प्रयोग करके आप बदल सकते हैं। एडिट मेनू बार पर जाइएगा और रिप्लेस पे क्लिक कीजिएगा, आपका एक मेनू बार ओपन होगा। जो पहले से लिखा हुआ रहता है उसको ऊपर टाइप करना है, जो न्यू लिखना है उसको नीचे टाइप करना है। तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है से आपको क्या यानी कि
क्या कहते हैं, क्या चीज़ चेंज करना है, जो भी वर्ड को चेंज करना चाहते हैं उसको क्या कर लीजिएगा, नीचे टाइप कर लीजिएगा। तो जैसे कि वीडियो लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ वीडियो लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम चाहते हैं एडियो लिखना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जो पहले से लिखा हुआ है उसको ऊपर टाइप कर लेंगे, उसके बाद में न्यू जो लिखना होगा उसको क्या करेंगे, नीचे टाइप कर लेंगे। तो नीचे हम ये एडियो लिखना चाहते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर एडियो लिख लेंगे, AUDIO, एडियो लिख लिए। एडियो लिखने के बाद में यहाँ पे एक साथ है सब को क्या करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर रिप्लेस ऑल वाले पे क्लिक कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो फाइंड नेक्स्ट करके क्लिक कीजिएगा। अगर इससे भी नहीं होता है तो रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या वो वर्ड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किए, हम इसको क्रॉस कर ले रहे हैं और यहाँ पे देखिए, जहाँ यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एडियो लिखा करके आ गया, पहले से यहाँ पर वीडियो लिखा हुआ था और यहाँ पर भी वीडियो लिखा हुआ था, तो यहाँ पर भी एडियो लिखा करके आ गया और यहाँ पर भी। तो जहाँ जहाँ मेरा वीडियो लिखा हुआ था वहाँ वहाँ क्या आ गया, एडियो लिखा हुआ आ गया। तो यानी कि पहले से जो भी वर्ड लिखा हुआ रहता है जिसको चेंज करना होता है, तो यहाँ पर एडिट मेनू बार पर आकर के यहाँ पर रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, पहले का लिखा हुआ वर्ड को चेंज कर सकते हैं। या जो भी चीज़ को चेंज करना होगा या फाइंड करना होगा, फाइंड नहीं रिप्लेस करना होगा, तो इस ऑप्शन का प्रयोग करके कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन आपका है गो टू का। गो टू का मतलब क्या होता है, गो टू का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो गो टू का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे कि हम फर्स्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट का लाइन, इस पे क्लिक किए और यहाँ पर हमको गो टू पे क्लिक किए। गो टू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर शो कर दिया फर्स्ट लाइन पर है। अगर हम 3 पर टाइप कर दिए, 3 टाइप कर दिए, गो टू पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी मेरा मूव होने लगा, ये जो है मेरा माउस का कर्सर 3 पर। तो यानी कि गो टू का मतलब होता है एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट पे जाना। उसके बाद में यहाँ पर उससे अगला जो ऑप्शन आपका है सिलेक्ट ऑल का। तो सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है इस प्रोग्राम में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करना। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, जो भी इस प्रोग्राम में टेक्स्ट लिखा हुआ है सारे को क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पर एडिट मेनू बार के प्रयोग करके सिलेक्ट करने का तरीका था। अगर माउस से करना होगा तो माउस से भी कर सकते हैं। तो माउस से करने के लिए जैसे कि माउस का प्रयोग करके आप सिलेक्ट ड्रॉ करके लेफ्ट बटन से कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में अगर आपको एक वर्ड को सिलेक्ट करना होगा तो माउस के लेफ्ट बटन को 2 बार प्रेस कीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, एक वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अगर एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, माउस के 3 बार क्लिक कीजिएगा तो वो पैराग्राफ क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक यानी कि 2 बार क्लिक करने से एक वर्ड सिलेक्ट होता है, या आप माउस से टोटल टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने का भी तरीका समझ गए। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है आपका दिया हुआ है टाइम एंड डेट का। तो टाइम एंड डेट, इस प्रोग्राम में टाइम एंड डेट शो करना चाहते हैं तो एडिट मेनू बार पर क्लिक करके आप टाइम एंड डेट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका यहाँ पर टाइम एंड डेट शो करने लगेगा। जैसे कि अभी मेरा जो भी टाइमिंग हो रहा है वो टाइमिंग यहाँ पर शो कर दिया, जो भी डेट है ये भी शो कर दिया। तो यानी कि क्या होता है, इस ऑप्शन का प्रयोग करके आप टाइम एंड डेट इस प्रोग्राम में शो करा सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर एडिट मेनू बार में जितना भी ऑप्शन था सारे को बारी बारी से हम आप लोग को बता दिए। अब अगला जो आपका मेनू बार है जिसका नाम है फॉर्मेट। क्या नाम है, फॉर्मेट मेनू बार। तो फॉर्मेट मेनू बार में 2 ठो ही ऑप्शन है। अब दोनों ऑप्शन को अच्छे से समझना होगा आप लोग को। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ पर वर्ड रैप का है। क्या है, वर्ड रैप का। अब वर्ड रैप का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जैसे कि यहाँ पर मेरा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है अभी देखिएगा, तो अभी यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ से हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो इस तरफ भी लिखा हुआ है, ये विंडो यानी कि एक विंडो में लिखा हुआ नहीं है, इस तरह से यानी कि लंबा तरह से ये मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ। अगर आप चाहते हैं एक विंडो में शो हो तो इस फॉर्मेट पे क्लिक करना है और वर्ड रैप पे टिक लगा लेना है, तो आपका ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है एक ही विंडो में शो होने लगता है। देखिए अभी फॉर्मेट टैब पर क्लिक किए, अभी फॉर्मेट टैब पर क्लिक करने के बाद में वर्ड रैप लगा हुआ है। तो वर्ड रैप से क्या होता है, एक विंडो में आपका जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा वो शो रहेगा। अगर इस पर टिक को अनटिक कीजिएगा तो वो उस तरफ चल जा रहा है। तो ये आप ये स्क्रॉल है लेफ्ट राइट करने का, जो स्टेटस बार से ऊपर दिया हुआ रहता है, तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके लेफ्ट राइट करके देख सकते हो। लेकिन अधिकांश में आपका रैप टेक्स्ट किया हुआ मिलेगा, या आप कोई भी इस प्रोग्राम में वर्क कर रहे हो तो आप क्या कीजिएगा, रैप टेक्स्ट कर लीजिएगा पहले, ठीक। अब उसके बाद में
फॉर्मेट मेनू बार में अगला जो ऑप्शन है आपका फ़ॉन्ट का है। तो फ़ॉन्ट पे जब भी आप क्लिक कीजिएगा आपका एक मेनू बार ओपन होता है। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार का फ़ॉन्ट लेना होगा तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शो करेगा। आप यहाँ पर स्टाइल यानी कि फ़ॉन्ट का कौन रखना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। साइज़ बड़ा छोटा करना होगा तो आप साइज़ यहाँ से बड़ा छोटा करके जैसे ओके कीजिएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ़ॉन्ट और साइज़ और स्टाइल आपका जो भी टेक्स्ट का लिखा हुआ रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये अभी हम यहाँ पर सिलेक्ट किए और फॉर्मेट टाइप पर गए और ये इस फ़ॉन्ट पे क्लिक किए और इसका हम जैसे कि हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट को हम यहाँ पे जो भी रखना चाहेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में ओके कर देंगे। वो फ़ॉन्ट मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आपको फॉर्मेट मेनू बार का प्रयोग करके आप यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगला जो मेनू बार आपका है व्यू का, इसको देख ले रहे हैं। यहाँ पर व्यू मेनू बार पे जब भी आप क्लिक कीजिएगा तो जूम इन का यहाँ पे जूम का ऑप्शन आएगा। जूम पे जब भी क्लिक कीजिएगा जूम इन जूम आउट का ऑप्शन आएगा। ठीक, तो यानी कि जैसे कि इस पेज को जूम इन करना है यानी कि बड़ा करना है तो इसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल+। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपका पेज क्या होगा, जूम इन होगा। और जैसे इस पर क्लिक करके जूम आउट पे क्लिक कीजिएगा कंट्रोल+- होता है इसका शॉर्ट की, तो ये क्या हो जाएगा, जूम इन हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। जो जूम इन किए हुए रहिएगा उसको क्या कर देगा, जूम आउट करके यहाँ पर बता देगा आप लोग को। उसके बाद में रीस्टोर डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दिया हुआ है जूम का, तो इसको 0% पर ये कर देता है, जितना पर नॉर्मल रहता है उतना कर देता है। तो यहाँ पर व्यू मेनू बार में ये जूम ऑप्शन का प्रयोग भी बता दिए। उसके बाद में ये स्टेटस बार है, जो अगला ऑप्शन है आपका स्टेटस बार का। स्टेटस बार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जैसे कि स्टेटस बार पे यहाँ पर क्लिक किया हुआ है पहले से, तो यहाँ पे आपका स्टेटस नीचे शो हो रहा है से पेज कितना है यहाँ पर आपका। अगर यहीं पे टिक को आप क्या कर दीजिएगा, अनटिक कर दीजिएगा तो नीचे नहीं शो करता है। जो देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं शो कर रहा है। जैसे आप स्टेटस बार पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका स्टेटस बार यहाँ पर शो करते हुए रहता है। अब उसके बाद में यहाँ पर अगला जो मेनू बार है यहाँ पे हेल्प का है। किसका है, हेल्प का है। तो हेल्प में जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर व्यू हेल्प का मिलेगा, यहाँ पर सेंड फीडबैक का मिलेगा, अबाउट नोटपैड का मिलेगा। तो यहाँ पर व्यू हेल्प का मतलब होता है आप इस एप्लीकेशन में कोई भी चीज़ हेल्प लेना चाहते हैं तो व्यू हेल्प पर क्लिक करके आप ले सकते हो, बट आपका कंप्यूटर में नेटवर्क कनेक्ट होना चाहिए। हेल्प मेनू बार में अगला है सेंड फीडबैक, यानी कि कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का प्रयोग करके आप दे सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन का ज़्यादातर प्रयोग नहीं ही किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है अबाउट नोटपैड का, अबाउट नोटपैड पर क्लिक कीजिएगा तो एक मेनू बार ओपन होता है, लेकिन यहाँ पर इस ऑप्शन का प्रयोग इसलिए किया जाता है से आपका इस कंप्यूटर में या आपके कंप्यूटर में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो जैसे कि इसमें विंडोज़ 10 है और नोटपैड का जो भी आपका वर्जन रहेगा यहाँ पर शो होते रहता है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पर बारी बारी से इस एप्लीकेशन में सारा मेनू बार के बारे में हमने आप लोग को बता दी है। तो नोटपैड में 5 मेनू बार होते हैं जो आप लोग यहाँ पर देखे ही हो, जैसे कि फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। और सारे मेनू बार में जो जो ऑप्शन दिया हुआ रहता है, जिसका जो भी वर्क होता है, हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दिए हैं। तो यहाँ पे आशा करते हैं आप लोग को सारा जो हमने इन्फॉर्मेशन दिए है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी तरह का प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पे हमने जैसे कि आप लोग को आज नोटपैड के बारे में बताया है, तो नोटपैड जो ये प्रोग्राम है, ये नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। अब इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो यानी कि ये तो क्या है, बेसिक एडिटिंग प्रोग्राम, यानी कि टेक्स्ट को आप टाइप कर सकते हो। जैसे कि कोई नोट्स लिखना है, लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, एसे लिखना है, या इस तरह का कोई भी चीज़, जैसे कि वेब पेज भी बनाना है या वायरस भी तैयार करना है, तो इस सारे कार्यों के लिए इस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को हम इस प्रोग्राम के बारे में या एप्लीकेशन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देख लिए है। आपको कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा।
चलिए, तो यहाँ पे हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इसी तरह का न्यू वीडियो लेकर के हम आप लोग के बीच आते रहेंगे। तो जब तक जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।